जब आपको वापस आना हो तो बिल्कुल वैसे ही वापस आएंगे। पहले लेग्स को फोल्ड करेंगे ऊपर, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों नीज को चेस्ट के पास लाएंगे। एक एक पैर को वापस ट्राइसेप पर रखिए, फिर एक एक पैर को जमीन पे रखिए, पीछे जाते हुए घुटने जमीन पे रखिए और फिर बाल आसन में रेस्ट करिए। नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्राइपॉड शीर्षासन। इसे हम सीखेंगे सिर्फ 4 ही स्टेप्स में। बहुत ही इजी 4 स्टेप्स हैं। अगर आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे ये ट्राइपॉड शीर्षासन। तो स्टेप्स को स्टार्ट टू एंड अच्छे से फॉलो करिए, वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिए और उसके बाद ही इस टेक्निक को अप्लाई करिए। आइए शुरू करते हैं। शीर्षासन के लिए हमें एक प्रॉप की ज़रूरत होती है। शुरुआत में जब हम बिगिनर होते हैं तो बेटर रहता है कि आप एक ब्लैंकेट ले लें इस तरीके से। इससे क्या होगा, आपके नेक और हेड को प्रॉपर सपोर्ट मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है और आप बेटर तरीके से इसको सीख पाते हैं और अच्छे अलाइनमेंट के साथ कर पाते हैं। एक बार आप एक्सपर्ट हो गए तो फिर आप बिना ब्लैंकेट के भी कर सकते हैं। तो पहले आप इस प्रकार से एक मैट बिछा लें और मैट के ऊपर इस प्रकार से फोल्ड करके एक ब्लैंकेट को रख लें। लगभग 1 से 1.5 इंच का थिकनेस होना चाहिए और फर्म होना चाहिए। फिसलने वाला बेडशीट या ब्लैंकेट आप यूज ना करें, स्लिपरी नहीं हो, प्रॉपर कुशनिंग इफेक्ट दे और स्टेबल हो, फर्मली कनेक्ट हो जाए आपकी मैट के साथ। तो दोस्तों शीर्षासन का पहला स्टेप होता है उसका बेस रेडी करना। आपके हाथ और आपके हेड के साथ एक प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ उस बेस को तैयार करना। इसके लिए हम यहाँ पर एक ब्लैंकेट यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ होंगे ब्लैंकेट के बाहर और हमारा टॉप ऑफ द हेड होगा हमारे ब्लैंकेट के ऊपर। तो बेस रेडी करने से पहले आपको बेस को तैयार करना पड़ता है। आपको ध्यान में रखना है कि टॉप ऑफ द हेड, जो आपके सर का सबसे ऊपरी भाग है, उसको आप मैट के ऊपर टच करेंगे। अब ये तो एक हिस्सा हो गया ट्राइपॉड का। अगले 2 हिस्से हैं आपके दोनों हाथ। आपका हेड और दोनों हाथ मिलाकर के 3 साइड से इसको सपोर्ट मिलती है आपके शीर्षासन को, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्राइपॉड शीर्षासन। तो दोस्तों इसमें हेड और हैंड इस प्रकार से आपस में वेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिससे बॉडी का अलाइनमेंट स्ट्रेट हम होल्ड कर पाते हैं। तो आइए पहले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बैठ जाना है इस प्रकार से वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के बाद आप थोड़ा सा आगे झुकेंगे, हाथों की उंगलियों को इस तरह से फैलाते हुए एल्बो थोड़ी अंदर लाएंगे और इस प्रकार से आगे झुकते हुए अपने टॉप ऑफ द हेड को ब्लैंकेट के ऊपर रखेंगे इस प्रकार से। तो ये हो गया दोस्तों स्टेप 1। अब इसी की कंटिन्यूएशन में आपको अपनी टोज को अंदर लाना है और अपनी नीज को ऊपर उठा देना है। तो ये आपका स्टेप 1 यहां पर पूरा कंप्लीट होता है। आप इसमें कोई हलचल नहीं करेंगे, कोई पैरों की मूवमेंट नहीं करेंगे, बस इस पोजीशन में रुकेंगे। जब आप 10 से 20 सेकंड इस पोजीशन में रुक जाते हैं उसके बाद घुटने मोड़कर वापस नीचे आइए, पैरों को खोलिए और फिर से बैठ जाइए। तो दोस्तों ये है स्टेप 1। इसी को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए अगर आपने कभी भी शीर्षासन नहीं किया है तो। अगर आप पहले से प्रैक्टिस करते हैं, अलाइनमेंट को और बेटर करना चाहते हैं, तो आप अगले स्टेप को भी अभी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस स्टेप में आते हैं तो थोड़ा सा हेड के ऊपर लोड आने लगता है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, अपने हाथ की ग्रिप को और प्रॉपर कर देना है। शोल्डर्स को वापस से अपने सॉकेट के अंदर इस प्रकार से कान से दूर रखते हुए होल्ड करना है। आपका ये आर्म्स और शोल्डर का अलाइनमेंट पूरे शीर्षासन को थ्रू आउट प्रॉपर सपोर्ट देता है, जिसकी वजह से हेड के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता है और इवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आप ट्राइपॉड शीर्षासन कर पाते हैं। तो दोस्तों ये स्टेप क्लियर होने के बाद अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर, स्टेप 2। तो पहले हम स्टेप 2 के लिए स्टेप 1 में पहले से ही आ जाते हैं। हमने एल्बो अंदर करी, टॉप ऑफ द हेड पर बैलेंस करते हुए टो को अंदर लाए, नीज को ऊपर उठाया। अब स्टेप 2 में क्या करना है, हमें धीरे धीरे एक एक पांव करके चलना शुरू करना है आगे की तरफ। जब आप इतना चल लें, अब आप कुछ सेकंड के लिए इस पोजीशन में रुक सकते हैं। इसमें आपको फील करना है कि जो लोड आ रहा है हेड के ऊपर, शोल्डर्स आप कान से इस प्रकार से दूर रखेंगे। कुछ सेकंड रुकने के बाद अगर आपको लगता है कुछ भी अनईजी लग रहा है, अगर आपको अनईजी लगे आप इस तरीके से स्टेप बैक करके बैठ सकते हैं और फिर सेकंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रकार से वॉक आसानी से कर पा रहे हैं
और आपको हेड और शोल्डर और हैंड्स में कंफर्टेबल लग रहा है, आपकी ग्रिप भी प्रॉपर है, तो आप अगले स्टेप की ओर बढ़ सकते हैं। अगले स्टेप में हम अपने लेग्स की मूवमेंट को करेंगे। यहां से थोड़ा सा ये रिस्की हो जाता है अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो, लेकिन अगर आप पहले से करते आ रहे हैं तो आप इसको आराम से कर लेंगे। तो आइए अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो पहले हम स्टेप 2 कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें हमने अब स्टेप 2 में जैसे कि हमने इस प्रकार से वॉक करके पैरों पर चलते हुए आगे आ गए थे, स्टेप 3 में क्या करना है, अपनी नी को इस प्रकार से फोल्ड करके ट्राइसेप के ऊपर रख देना है। ये देखिए, इस प्रकार से उठाया और ऐसे रख दिया। अब ये रखने के बाद आपको दूसरे पैर, जो कि अभी सीधा जमीन पे है, उसके टिप ऑफ द टो पर आते हुए दोनों हाथ प्रॉपरली जमीन पे स्टेबल रखिए और ये नी को भी आप रख देंगे अपने ट्राइसेप के ऊपर। अब इस पोजीशन में आप थोड़ा सा रुक सकते हैं। ये भी ऑलमोस्ट शीर्षासन आपका बन ही चुका है, लेकिन अगर आप यहां से भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे अपने दोनों हाथ जमीन पे दबाते हुए दोनों घुटने धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे इस प्रकार से। जब दोनों घुटने आपके ऊपर की तरफ आसमान की ओर देखने लगे, आपको स्टेबल लगने लगे, तो दोनों पांव इस प्रकार से सीधे कर देंगे और यहाँ पर थोड़ा सा ग्लूट टाइट कर लेंगे, यानी कि मूल बंद लगा लेंगे, जिससे आपका लंबर यानी कि लोअर बैक बिल्कुल स्ट्रेट और अलाइंड हो जाएगा। शोल्डर्स का ध्यान रखेंगे कि शोल्डर कान से इस प्रकार से दूर हो। जब आपको वापस आना हो तो बिल्कुल वैसे ही वापस आएंगे। पहले लेग्स को फोल्ड करेंगे ऊपर, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों नीज को चेस्ट के पास लाएंगे, एक एक पैर को वापस ट्राइसेप पर रखिए, फिर एक एक पैर को जमीन पे रखिए, पीछे जाते हुए घुटने जमीन पे रखिए और फिर बाल आसन में रेस्ट करिए। तो दोस्तों, आपने देखा ये बहुत ही सिंपल लग रहा है और सिंपल है भी, लेकिन जब आप बिल्कुल बिगिनर होते हैं तो ये इतना इजी नहीं होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप किसी अच्छे टीचर के सुपरविजन में ही इस आसन को ट्राई करें, नहीं तो कई बार ये इंजरी भी लेकर के आ सकता है। हमने ऐसा देखा है कि इस प्रकार के आसन करने से नेक और शोल्डर की इंजरी भी हो जाती है। जब हम बिल्कुल बिगिनर होते हैं, हमने योग अभ्यास कभी किया नहीं है, डायरेक्टली हम इस तरह के आसन करने लगते हैं, तो थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो जाता है और चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप पुराने साधक हैं, आप पहले से योग अभ्यास करते हैं, आप डेली योग आसन का अभ्यास करते हैं, तब आप इसके शुरुआती जो हमने कुछ स्टेप्स सीखे उसका अभ्यास आप कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बनने लगे तो धीरे धीरे अगले स्टेप्स में भी जा सकते हैं। दोस्तों, इस आसन को और इजी बनाने के लिए हम ब्लॉक्स का, जैसे कि ये योगा ब्लॉक्स होते हैं, इनका यूज भी कर सकते हैं, एक वॉल का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में सिर्फ एक ब्लैंकेट का यूज किया। हमने बेसिक स्टेप्स को समझा कि कैसे इसको सिंपल ब्रेक डाउन करके हम इस आसन को कर सकते हैं। ऐसे तो इस आसन को आप बिना नीज बेंड करे डायरेक्टली स्ट्रेट लेग से भी ऊपर जा करके इस आसन की फाइनल पोजीशन में पहुंच सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस प्रैक्टिशनर्स के लिए है। लेकिन जब आप नए होते हैं तो इस तरह के एडवांस आसन को टुकड़ों में ब्रेक करके आराम से समझ समझ के करने से वो आसानी से बन पाता है। एक बार आप इस मेथड से आराम से करने लगते हैं तो कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद आप स्ट्रेट लेग वाला शीर्षासन भी करने लगते हैं, तो वो लेवल अपने आप आता है। उसके लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी करने से हमेशा नुकसान ही होता है, चोट ही लगती है। तो अगर आप योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, तो एक चीज़ याद रखिए, पेशेंस एंड प्रैक्टिस। ये दो चीज़ें आपको बहुत आगे लेकर के जाती हैं। अगर आपने पेशेंस खो दी तो भी काम खत्म, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो भी कोई ग्रोथ होने वाली है नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को एंड तक बड़े आराम से देखने और सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।